कर भला तो हो भला। आप ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा करते हैं वो आपको वापस लौट के आता है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक बूमरैंग इफ़ेक्ट है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा लौट के आएगा, आप बुरा करेंगे तो बुरा लौट के आएगा। इसलिए हमें अपने कर्म, विचार और जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, कोई सही दिशा में हो। हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आपका अच्छा किया हुआ कर्म आपके पास वापस लौट के आता है। बहुत समय पहले की बात है, 19वीं सदी के लास्ट समय की बात है, या शायद 20वीं सदी की शुरुआत की बात होगी। तो इसमें था क्या कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो छात्र पढ़ रहे थे। तब फंड की कमी थी, पैसे की कमी थी, तो इन छात्रों को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा क्यों नहीं कि पोलैंड के जो महान पियानो वादक हैं पेडेरस्की, उनको बुला के उनका एक पियानो वादन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। जो पैसे आएंगे उनसे हमारे पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी और खाने पीने का भी खर्चा चलता रहेगा, फ़ी भी दे दी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे बात की उनके मैनेजर से। तो उनके मैनेजर ने कहा कि $2000 आपको गारंटी के लिए देने पड़ेंगे। 2000 उस समय बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन चूँकि बच्चों को बिजनेस का भूत सवार था, उन्हें लगा कि नहीं, कुछ किए बिना कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 2000 की रकम की गारंटी पे उन्होंने उनको बुला लिया। बच्चों ने दिन रात मेहनत की, इवेंट का प्रमोशन किया, टिकट बेचे। लेकिन जब पूरे इवेंट ख़त्म हुआ तो उनके पास सिर्फ $1600 आए थे। अब क्या हो? उन्होंने पियानो वादक को ये ख़राब सूचना दी कि देखो सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन 2000 की गारंटी पे आप आए और हम सिर्फ आपको $1600 ही मिल सकें। तो आप एक काम करो, ये $1600 आप ले लो और $400 का प्रॉमिस नोट ले लो। हम अब क्या करेंगे, हमारी पढ़ाई तो पूरी होगी नहीं, हम क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद जाके हम क्या करेंगे कि दिन रात काम करेंगे और उससे जो पैसे कमाएंगे उसके $400 पूरा कर देंगे। तो पियानो वादक ने एक बार ही देखा, उन्होंने कहा नहीं बच्चों नहीं, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, ये $1600 आप लो और इसमें इवेंट का जितना खर्च हुआ है वो माइनस कर दो और जो बचे उसमें से 10% आप अपनी मेहनत के ले लो और बाकी का मुझे दे दो। मामला वहीं ख़त्म हो गया। जो पेडरस्की थे, जो महान पियानो वादक थे, वो बाद में पोलैंड में राजनेता हुए। तो पोलैंड में जब वो प्रीमियर हुए तो विश्व युद्ध छिड़ गया, पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। तो उसने वहाँ पे क्या होगा कि अन्न का बहुत सारा अकाल पड़ गया, युद्ध था, भूखमरी की स्थिति हो गई। तो एक आदमी जो उनकी मदद कर सकता था वो थे अमेरिकी फूड एंड रिलीफ प्रोग्राम के हर्बर्ट हूवर। उन्होंने उनको पत्र लिखा। हर्बर्ट हूवर ने बिना कोई देरी किए बहुत सारा अनाज पोलैंड भेज दिया और भूखमरी की समस्या सॉल्व हो गई। जब भूखमरी की समस्या सॉल्व हुई तो जो पोलिश पियानो वादक और बाद में राजनेता बने पेडरस्की, उन्होंने कहा कि हर्बर्ट हूवर का धन्यवाद करना चाहिए, उनसे पेरिस जाके मिले। तो उन्होंने कहा कि आपका अन्न पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्बर्ट हूवर ने जो उनसे बात कही वो दिल को छू लेने वाली है। उन्होंने कहा कि सर, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। याद है आप जब पियानो वादक थे तो आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों की मदद की थी, तो उन्हें वाकया याद आया। उन्होंने कहा हाँ हाँ याद है। तो मैं उन्हीं में से एक छात्र हूँ जिसकी मदद आपने की थी। तो हम आपके पहले ही से आभारी थे। इसलिए कहा जाता है ना कि अच्छा करेंगे तो आपके पास लौट के आएगा। तो है ना सच्ची घटना। तो क्यों नहीं आप कल से अच्छा करते किसी के साथ, लौट के आए या ना आए, आप एक अच्छी भाई तो समाज में भेज ही रहे हैं। और हो सकता है कि आपको अगले बार कोई आपको भी हर्बर्ट हूवर मिल जाए। तो लोगों का भला सोचिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।